नाज़रीन, सबसे पहले बात आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। कुछ हालात अभी तक बेहतर नहीं हो पाए हैं। इंतशारी अनासर के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने जा रहा है। यह ऑपरेशन होगा, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। सूरत हाल क्या रहेगी? मुज़म्मिल साहब, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी होने के हवाले से भी हमें ख़बरें मिल रही हैं। इस पर मेरे ख्याल से सबसे पहले बात करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तो मुलतवी नहीं हो रहे और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के लोग अपना हक़ राय दही इंतखाबात में वोट इस्तेमाल करेंगे। ये जो कलअदम एक्शन कमेटी है, इसकी कोशिश है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। आप देखें, इन्होंने पहले 9 जुलाई को कहा कि मुख्तलिफ कॉल्स दे चुके हैं ये मुजफ्फराबाद की तरफ की हड़ताल की, और हर बार उसको आगे करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिलाखिर खेल को इलेक्शन के करीब लेकर जाना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि अब भी इन्होंने 9 जुलाई को कहा था कि हम करेंगे, फिर अब इन्होंने 9 से 15 कर दिया है। मुझे लगता है ये 15 से 20 करेंगे, 20 से 24 करेंगे। और ये चाहते हैं कि किसी तरह जो खून खराबा है या तसादुम है या हालात ख़राब किए जाएं इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, ताकि इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सके। इनकी कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी हों, क्योंकि अगर इलेक्शन बर वक्त हो जाते हैं तो कलअदम एक्शन कमेटी का तो खेल ही ख़त्म हो जाता है। नई पार्लियामेंट आ जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी, नए वज़ीर आज़म आ जाएंगे, नई लोग अपने वोट डाल देंगे। हम कहेंगे लोगों ने वोट के साथ फैसला कर दिया है, आपको लोगों ने वोट आउट कर दिया है। तो ये वोट को रोकना चाहते हैं। पहली बात आप ये समझिए, ये किसी न किसी तरह आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को रोकना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये 2 काम करना चाहते हैं। एक, इंतखाबात को रुकवाना चाहते हैं, जिसके लिए तसादुम चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं। दूसरा, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो है हालात ख़राब हों और हुकूमत जो है वो उसको मजबूर किया जा सके मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके। इनको अब तक रावलाकोट से आगे जाने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, मुज़ाकरात तो मुज़म्मिल साहब हो नहीं सकते, कलअदम है, जॉइंट एक्शन कमेटी। अब क्या एक्शन के अलावा तो ज़ाहिर कोई और ऑप्शन नहीं? जी हाँ, आज़ाद कश्मीर की नताइज हासिल हो पाएंगे इससे? आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को, इंतखाबात भी हो रहे हैं, फिर ये कॉल पर कॉल दे रहे हैं। तो उन्होंने मज़ीद जो है फोर्सेस जो हैं वो वहाँ मांगी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। पुलिस की, रेंजर्स की, एफसी की मज़ीद फोर्सेस को तलब किया गया है आज़ाद कश्मीर के लिए, जिससे ये इशारा मिलता है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने अब इन पर एक फ़ाइनल एक्शन करने की मनसूबाबंदी कर ली है। और अब अगर इन्होंने अपनी आगे कोई कॉल दी या हालात ख़राब करने की कोशिश की या तसादुम की तरफ गए, तो फिर एक फ़ाइनल एक्शन हमें कलअदम एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ हमें नज़र आ रहा है। ये ऑन दी कार्ड्स है, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन करवाना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ चीफ़ इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई इलेक्शन के अमल को ख़राब करता है तो फिर उससे तो सख्ती से निपटना पड़ेगा। इनको तो वैसे ही इलेक्शन के मौके पर अपनी जो मार्च है उसको मुलतवी कर देना चाहिए था कि लोग इलेक्शन में बिजी हैं। अब इनके लिए ज़्यादा मुश्किल बात क्या है कि लोग इलेक्शन सरगर्मियों में चले गए हैं, कॉर्नर मीटिंग शुरू हो गई हैं, जलसे शुरू हो गए हैं, अरकाइन कैंडिडेट्स ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। एक जोशो खरोश इंतखाबात का आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है, जिसमें कलअदम एक्शन कमेटी की अहमियत रोज़ दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। लिहाजा इन्हें ये नज़र आ रहा है कि अब जब तक ये तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, ये खून खराबा नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। आम शहरी बड़े परेशान, आम शहरी बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद किए हैं। बिल्कुल, रास्ते बंद किए हैं। उन रास्ते बंद करने की वजह से इन्होंने जो टेक्निकल बात है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, अद्वियात नहीं मिल रही, जो इनकी वजह से रुकी हैं। वरना तो आज़ाद कश्मीर में कभी सप्लाई का कोई इशू नहीं हुआ। ये आज भी अपने धरने ख़त्म कर दें तो वहाँ सप्लाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इनको लोगों का भी कोई ख्याल नहीं, बीमारों का भी कोई ख्याल नहीं। आप देखें, अब तक 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो चुके हैं और 174 जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये तशद्दुद जो है कार्रवाइयाँ करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक फाइनल एक्शन इनकी तरफ जो है वो अवाम का मुतालबा भी है। आज़ाद कश्मीर के लोग भी ये चाहते हैं कि अब इनके खिलाफ एक्शन करके इनको आराम से डिस्पर्स किया जाए और इनको घर भेजा जाए। और अगर इनका वाकई कोई तसादुम का मूड है तो मुझे ऐसे लगता है हुकूमत ने भी फाइनल एक्शन की तैयारी कर ली है और वो जो तसादुम ये करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हैं। इनके पास असला है,
वारावला कोर्ट में भी इनके लोगों के पास असला नजर ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं लोग कि असला कैसे पहुंचा उन तक। और देखिए असला तो पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है ना, असला कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ये क्लाशनकोफ और ये सब कुछ इन्होंने जमा किया है, इनको आपको पता है रॉ की फंडिंग है, इनको सारी रॉ की फैसिलिटेशन है, उससे इनको पैसे मिले हैं, उन पैसों के लिए से इन्होंने असला ख़रीदा है। असला बरदार लोग इनके धरनों और मार्चों के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, पहले भी पिछले धरनों में भी नज़र आए और अब भी नज़र आते हैं। खुद ही हवाई फायरिंग करके सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हवाई फायरिंग की है, और टेक्निकली ये अपने लोगों को भी डरा कर अपने साथ रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनल एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 4000 फेडरल कांस्टेबलरी और उनके एहलकार और पाकिस्तान रेंजर्स के 7 विंग्स फौरी तौर पर तरफ कर लिए गए हैं, जिसका मतलब है बहुत बड़ा ऑपरेशन। इसका मतलब है इनके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है, और उसकी तैयारी जो है वह हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तलब कर ली है। और मुझे अब वो ऑपरेशन इन्होंने चूँकि अब 15 जुलाई की डेट दी है, तो मुझे अब 15 जुलाई को या उससे पहले इनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन नज़र आ रहा है और हालात जो है वो बेहतरी और नॉर्मल की तरफ जाएंगे। बलूचिस्तान की मतलब साहब अगर बात करें तो इस टाइम ट्रेन ट्रैक जो हैं वो बंद हैं, जो आमदोरफ्त है उसको कंट्रोल किया गया है, और दहशत गर्दी के पैदर पे वाक़यात हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी विज़िट किया था और हम इजलास इस हवाले से मुसलसल देखते हैं कि एक के बाद एक होता है, लेकिन बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। प्रॉक्सीज़ हैं, भारत की प्रॉक्सीज़ हैं, फील्ड मार्शल भी इसकी तरफ इशारा करें, DGISP ने भी इसी की तरफ इशारा किया है। सोल्यूशन किसके पास है? सोल्यूशन तो देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने करना है, जिम्मेदारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तो लगता है हाथ खड़े हैं। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और लोग यकीनन ये कह रहे हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अब बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने में उसकी वो कारकर्दगी सामने नहीं आई जो उनसे तवक्को की जा रही थी। सिर्फ बयानिए से तो आप दहशत गर्दों को शिकस्त नहीं दे सकते, बयानिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ जी बयानिए के बगैर बात आगे नहीं चल सकती, लेकिन हुकूमत का काम साथ काम करना भी है। तो यकीनन लोग, इसीलिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, और उस सूबाई एपेक्स क्योंकि बुनियादी तौर पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूबाई एपेक्स कमेटी में इस बार बहुत सीरियस फैसले हुए हैं, और वो फैसले अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हैं। हमने देखा है कि KP के थानों में FC को तैनात करने के हवाले से भी बातचीत है, और गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से ऑपरेशन। पाक अफगान बॉर्डर बंद है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहीं से दहशतगर्द आ रहे हैं। कैसे? 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, बंद नहीं हो सकता। उसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बंद हैं, उसमें पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, वैलीज हैं, गारें हैं। आपको अफगानिस्तान का पाकिस्तान का बॉर्डर देखें, ये कोई रूटीन बॉर्डर तो नहीं है, 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसको हमने इस पर बाड़ लगाई है, हमने इस पर इसकी सर्विलेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतना तवील बॉर्डर है कि इसे मैन टू मैन गार्ड नहीं किया जा सकता, इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमें दूसरी तरफ अफगान हुकूमत का ताउन हासिल नहीं है। वो तो हर वक्त बाढ़ तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, वो तो हर वक्त लोगों को गुजारने के चक्कर में रहते हैं, सहूलतकारी के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए अब ये बात की जा रही है कि अब अफगानिस्तान के अंदर हमें अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हिकमत अमली भी बदलनी होगी। अब टेररिस्ट हाइड आउट्स की बजाय टेररिस्ट को निशाना बनाना पड़ेगा। हमने जो पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं वो टेररिस्ट हाइड आउट्स के हवाले से की हैं, और अब जो हमें करना चाहिए, हमें जेट ब्लैक टेररिस्टों को निशाना बनाना चाहिए, ताकि हम उन बड़े नामों को निशाना बनाएंगे तो ही ये दहशतगर्दी बड़ा जरूरी है उनको रोकना, चेक पोस्ट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और एहलकारों को इस तरह से वो अटैक करते हैं। बड़ा ही बहुत ज़्यादा इस टाइम पेनफुल सिचुएशन है वहाँ पे। मुज़म्मिल साहब, जिस पर आप तनकीद करते थे और बारहा करते थे, वो दिन आ गया, कोट लखपत जेल के दरवाजे खुल गए उनके लिए जिनकी तरफ आपका हमेशा से इशारा होता था। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ़द ने जनाब मुलाकात की है महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी, और जनाब इन्होंने जो असीर हैं कोट लखपत जेल के, उनसे मुलाकात करके जो हालात हाजरा, जो पाकिस्तान की मईशत है, सियासत है, उस पर बातचीत की है। क्या आपको लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है? बार बार कोट लखपत जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को मनाने कि आए हमारी क़यादत करें, और वो कहते हैं नहीं, वो नहीं मानते। देखिए, ये नेशनल डायलॉग कमेटी को एक कायद चाहिए, आप समझें।
जो इनको एक दूल्हा चाहिए जिसकी ये सारी बारात बन जो सके, एक छत के नीचे जिन्हें इकट्ठा कर सकें। और इन्हें लगता है कि शाह महमूद कुरैशी वो फिगर है कि अगर वो आगे आ जाएं तो इनकी पीटीआई में वापसी भी हो जाएगी। उन्होंने जेल भी काटी है, उन्होंने वफादारी भी की है, तो अगर वो आकर मुफाहमत का परचम बुलंद कर लें तो तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के शहबाज शरीफ बन सकते हैं। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक इनके साथ इनका खेल खेलने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान को इलाज की सहूलत दें, पाबंदी खत्म करें मुलाकातों पे। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पता है कि जैसे ही वो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल का खेल खेलेंगे तो अलीमा खान और पीटीआई का सोशल मीडिया उन्हें एक दिन में गद्दार साबित कर देगा। और जितनी उन्होंने जेल काटी है, जितनी उन्होंने मुश्किल काटी है, पहले आपको पता है ज़ैन कुरैशी को उन्होंने गद्दार 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे डिक्लेयर कर दिया था, बेचारे उसके बाद से आज तक गायब हो गए हैं। और शाह महमूद साहब की बेटियां भी जो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही थी वो भी गायब हो गई हैं। तो अब शाह महमूद साहब को ये है कि जो मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कैपिटल बच गया है वो मैं इनके पीछे लग के वो भी ज़ाया कर लूँगा, और मेरे पास तो पीटीआई के बाद आगे कोई जगह भी नहीं है अभी जाने के लिए। ये बार बार जाते हैं कि आप मुफाहमत का परचम लेकर बुलंद करके आगे निकलें और हम सब आपके साथ होंगे, और फिर हम इस्टेब्लिशमेंट से सुलह करते हैं और सब कुछ करते हैं। पर मुझे आज की ये ट्वीट पढ़ के भी लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं मानी है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।